बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको खबर दें, कराची में तेज और मूसलाधार बारिश आज होगी। सिलसिला कल तक चलेगा। महकमा मौसमियात ने खबरदार कर दिया। गुज़श्ता रोज शुरू होने वाली बारिश का सिलसिला आर्जी तौर पर रुक गया। सुबह सवेरे बादलों के डेरे हैं। शहर की ज्यादातर अहम शाहराहों से पानी की निकासी हो गई है। बास नशेबी इलाकों में पानी जमा है। शहर की ताज़ा तरीन सूरत हाल जानेंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ तलहा हाशमी से, जो हमारे साथ वीडियो लिंक पर मौजूद हैं। तलहा, बताइएगा इस वक्त शहर का मौसम कैसा है? देखिए, मौसम तो बहुत अच्छा है इस वक्त और गुज़श्ता 2 रोज़ से जो गर्मी थी उस गर्मी का बिल्कुल एहसास नहीं है। गुज़श्ता रोज़ जो बारिश हुई थी और फिर रात गए तक रिमझिम जारी रही, उससे मौसम को बड़ा खुशगवार बना दिया। गुज़श्ता रोज़ ये बारिश शहरियों के लिए उस वक्त एक बहुत मुश्किल सूरत हाल इख्तियार कर गई थी जब ये दोपहर में शुरू हुई। कराची के जो तजारती और सनती इलाके हैं वहाँ से, और फिर उसके बाद जो शहर फैसल पर रश रहा, कराची की दीगर शहरों पर रश रहा, वो कई घंटे तवील था, 4 से 6 घंटे तवील था। और फिर वो रात 12 से 1 बजे तक रहा, क्योंकि मुख्तलिफ सड़कों पर पानी जमा था। बाद जगहों पे गाड़ियाँ ख़राब हो गई थी, बाद जगहों पे गड्ढे पड़े हुए थे। शाम रात गए, जब काम करना शुरू किया गया तो उसके बाद शहर की जो मरकज़ी शहराएँ हैं उसमें से तकरीबन से तमाम पानी साफ़ कर दिया गया है। मैं इस वक्त मौजूद हुई शहर फैसल पे। मैं रात को भी यहाँ पे विज़िट किया था। बहुत ज़्यादा पानी था, लेकिन जब बड़ी मोटर्स लगाई गई और उन मोटर्स के ज़रिए जो पानी था उसको क्लियर कर दिया गया। इसके अलावा शहर के कुछ मकामात हैं जहाँ पे भी थोड़ा सा पानी है, लेकिन इतना पानी नहीं है कि वो गाड़ियों को या मोटरसाइकिलों को नुकसान पहुँचाए या उससे वो बंद हो जाए। इसके साथ साथ जो सबसे गंभीर सूरत हाल इख्तियार कर जाती है कराची में हमेशा, वो है बिजली की सूरत हाल। जब भी बारिश होती है तो बारिश के बाद बिजली जाना एक मामूल सा बन गया है। और मैं देख रहा था अभी बाज़ जगहों से लोगों ने इतला दी है कि जब मलीर का इलाका काज़िमाबाद, वहाँ पे 16 घंटे बाद बिजली बहाल की गई है। इसी तरह गुलिस्तान जौहर ब्लॉक 8 ब्लॉक 7 है, उसके मुख्तलिफ ब्लॉक्स हैं, वहाँ पे गुज़िश्ता शाम से बिजली गायब है, 8 बजे से बिजली गायब है। इसी तरह बहुत से ऐसे इलाके कराची के जो कि अभी भी बिजली से महरूम है। इस वक्त जो सड़क पर सूरत हाल ट्रैफिक की सूरत हाल ये है कि कम है ट्रैफिक मामूल से। आज फ्राइडे भी है, फ्राइडे की वजह से भी कम होता है, लेकिन जाहिर है जब बारिशों की पेशनगोई है, गुज़िश्ता रोज़ लोगों ने बहुत ज़्यादा सफ़र किया था ट्रैफिक में, इस वजह से आज ट्रैफिक कम नज़र आ रहा है। और जो मरकज़ी शहराएँ शहर की, उनसे पानी तकरीबन साफ़ कर दिया गया है। शहर फैसल है, दीगर जगह ओल्ड सिटी एरिया में कुछ जगह पर पानी जमा है, लेकिन जो मरकज़ी शहराएँ हैं उन्हें क्लियर कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया तलहा हाशमी, आपने तफसीलन अपडेट किया। कराची में बारिश शुरू होते ही मुतादिद इलाकों में बिजली की फराहमी मुअत्तल हो गई। कई इलाकों में 10 से 15 घंटे से बिजली गायब है। लांडी, सुरजानी टाउन, गुलिस्तान जौहर, मलीर, शाह फैसल कॉलोनी, महमूदाबाद, डिफेंस, बल्दिया टाउन, ओल्ड सिटी एरिया, फेडरल बी एरिया, लियाकताबाद समेत शहर के कई इलाकों में बिजली बंद है। उधर तर्जुमान के इलेक्ट्रिक ने दावा किया है कि शहर के बेशतर इलाकों में बिजली की फराहमी जारी है। नशेबी और कुंडे वाले इलाकों में एहतियाती तौर पर बिजली बंद की गई है। बारिश और तेज हवाओं के बायस चंद मकामात पर बिजली का तातुल है। सेफ्टी क्लियरेंस मिलते ही मुतासिर इलाकों की बिजली बहाल कर दी जाएगी। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची के जनूब मशरिक में थंडर सेल्स बन रहे हैं। कराची में आज तेज बारिशों का इम्कान है। मॉनसून का चौथा स्पेल तमाम स्पेल से ज्यादा ताकतवर है। गुज़श्ता रोज होने वाली बारिश के बाद कराची में कायदे आज़म की जाए पैदाइश वजीर मेंशन के बाहर जमा बरसाती पानी की निकासी नहीं हो सकी। तफसील बताएंगे नुमाइंदा जियो न्यूज़ फरहान इलियास। ना ये कोई नदी का किनारा है, ना ही कोई ये साहिल है समंदर का। ये है वजीर मेंशन जो जाए पैदाइश है कायदे आज़म मोहम्मद अली जिन्ना की। और जो चौथा स्पेल शुरू हुआ है मानसून का, इसकी आप सूरत हाल देख सकते हैं कि कल से इसकी सूरत हाल यही है वजीर मेंशन की। और ये आज से नहीं, कई सालों से ये सूरत हाल बनी हुई है इस वजीर मेंशन की। इमारत को सेव करने के लिए इस पर शीशे लगा दिए गए हैं कि पानी अंदर में ना जाए। माजी में भी ये देखा गया था कि काफ़ी मरतबा इसमें पानी जा चुका था। यहाँ पर रिहायशी इलाका भी है, तिजारती हब भी है। यहाँ की सूरत हाल भी आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो दुकानें हैं, जो ऑफिस हैं, वो खुल नहीं सकती, क्योंकि यहाँ पर निकासी आपका सिर्फ एक ही तरीका है
कि उनको मोटरों के जरिए निकाला जाए। ओल्ड सिटी एरिया का जितना भी कचरा है वो बरसाती पानी के साथ यहाँ पर आ जाता है। हुकूमत सिंध और FWO की जानिब से कराची में नालों से कचरा निकालने का काम जारी है। सॉलिड वेस्ट इमरजेंसी एंड एफिकेस प्रोजेक्ट के डायरेक्टर जुबैर चन्ना का कहना है 3 जुलाई से अब तक 38 नालों से 42,75,030 क्यूबिक फीट कचरा निकाला गया है। जियो न्यूज़ से गुफ्तगू में उन्होंने बताया कि सूबाई हुकूमत ने कराची में नालों की सफाई का काम 3 जुलाई को शुरू किया था। 3 अगस्त को 3 नालों की सफाई का काम FWO के सुपुर्द किया गया। इनमें गुजर नाला, CBM नाला और मुआजकोट नाले शामिल हैं। गुज़श्ता 24 घंटे में 38 नालों से 70,000 क्यूबिक फीट कचरा निकाला गया है। ये कचरा साइट एरिया और जाम शाकरों में लैंडफिल साइट में डाला गया है। सिंध के मुख्तलिफ अजला में रात भर वक्फे से होने वाली बारिश ने शहरियों को मुश्किल में डाल दिया। नशेबी इलाकों में पानी घरों और दुकानों में दाखिल हो गया। बिजली न होने के बायस निकासी का अमल भी बुरी तरह मुतासिर रहा। बलोचिस्तान के शहरों और माड़ा, हरनाई, सिब्बी, ज़ियारत में मानसून की बारिशों का नया सिलसिला शुरू हो गया। और माड़ा में शदीद तूफान से बास कच्चे मकानों की छतें और दीवारें गिर गईं। हरनाई में बारिश से कौमी शाहरा पर ट्रैफिक मुअत्तल हो गई। सिंध के मुख्तलिफ इलाकों में रात होने वाली बारिश के बाद अब भी कई इलाकों में बिजली बहाल नहीं हो सकी। बदीन में बारिश के बाद समंदरी लहरों में तोग़यानी के बायस पानी घरों में दाखिल हो रहा है। मजीद बताएंगे हैदराबाद से अली नईम, सक्खर से रिपोर्ट करेंगे यासिर फारूकी, बदीन से अपडेट करेंगे हनीफ जई और मीरपुर खास से तफसीलात बताएंगे मोहम्मद खालिद। जी बिल्कुल, मैं इस वक्त स्टेशन रोड पर इमाम बारगाह कदमगाह मौला अली के करीब मौजूद हूँ। आप मेरे अकब में देख सकते हैं, हमारे कैमरामैन काजी शकील आपको दिखा सकते हैं कि हैदराबाद के अंदर जो गुज़िश्ता रोज़ होने वाली बारिश थी उसके बाद सूरत हाल ये है। लेकिन अगर बात करें गुज़िश्ता रोज़ की बारिश की तो हैदराबाद के अंदर जो रात गए तक बारिश का सिलसिला जारी रहा। उसके मुताबिक महकमा मौसमियात का कहना है कि 12 मिलीमीटर महज हैदराबाद में बारिश हुई। पंपिंग स्टेशंस जो हैं वो बंद रहे, उनके ऊपर बिजली दस्तियाब नहीं थी। महकमा मौसमियात की जानिब से हैदराबाद के अंदर आइंदा 2 रोज़ तक मज़ीद बारिशों का इम्कान भी जाहिर किया गया है। जी बिल्कुल, सक्खर और उसके मुदाफ़ाती इलाकों में गुज़िश्ता रोज़ से ही बादल छाए हुए हैं। सुबह के वक्त हल्की बूंदाबांदी हुई है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आज सक्खर और गुलदरनवा में हल्की और तेज़ बारिश का इम्कान है। हल्की ठंडी हवा किसी वक्त चल रही है तो मौसम काफ़ी बेहतर महसूस हो रहा है, जबकि ज़्यादातर हवा बंद है जिसके बायस हफ्स में भी इजाफा हुआ है और शहरियों को गर्मी के बायस मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है। म्युनिसिपल कॉरपोरेशन और पब्लिक हेल्थ के दावों के बरअक्स बारिश से कबल ही सक्खर शहर के जो नशेबी इलाके हैं, मीनारा रोड खासतौर पे वहाँ पे सेवरिश का पानी खड़ा हो गया है, जिसके बायस शहरियों में तशवीश की लहर दौड़ गई है कि बारिश से कबल ही पानी खड़ा होना शुरू हो गया है। तो बारिश के बाद शहर और नशेबी इलाकों की क्या सूरत हाल होगी? जी देखिए, मैं इस वक्त ज़ेरी सिंध के अहम साहिली मरकज़ 0 पॉइंट पे मौजूद हूँ और ये 2000 से ज़ायद घरों की बस्ती है जो साहिली पट्टी का मरकज़ कहलाई जाती है। यहाँ भी कुछ अच्छी इतलात नहीं है, शदीद खौफ वरास पाया जाता है और यहाँ पर जो समुद्री लहरों में जो तोग़यानी हुई है उसका पानी यहाँ पर घरों में दाखिल हो गया है। लोग अपने घरों से ये चढ़ने वाला पानी भी निकालते हुए दिखाई देते हैं। इन लोगों का ये कहना है कि जो दिन में 2 मरतबा लहर चढ़ती है उसके मद्देनज़र में गैर मामूली इजाफा हुआ है, जिससे समंदर का पानी उनके घरों में दाखिल हो गया और जिससे उन्हें शदीद नुकसान उठाना पड़ा है। मीरपुर खास और इसके गिरदोनवा में मौसम इस वक्त अबर आलूद है और लगता है किसी भी लम्हे बारिश बरस सकती है। महकमा मौसमियात की भी आज के लिए और कल के लिए यही पेशेनगोई है कि बारिश का बहुत ज़्यादा इम्कान है। गुज़िश्ता रात भी वक्फे से बारिश होती रही है, जिसकी वजह से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में पानी भी खड़ा हुआ है। बारिश के बायस गुज़िश्ता रात के बारिश के बाद जो बिजली मुनक़ता हुई थी और बिजली का निज़ाम मफलूज हुआ था, वो रात गुजरने के बाद 12 घंटे गुजरने के बाद अब तक बहाल नहीं हो सका है। आगे बढ़े खबर दें, अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कोरोना वैक्सीन अमरीका के सदारती इलेक्शन से पहले आने का इम्कान जाहिर कर दिया। अमरीकी रेडियो को इंटरव्यू में सदर ट्रंप ने कहा, अमरीका रवां बरस के आखिर तक नवंबर से पहले कोरोना वैक्सीन बना लेगा। कोरोना वायरस की वैक्सीन नवंबर के सदारती इंतखाबात से पहले आ सकती है।
वफाकी हुकूमत ने हफ्ते से मुल्क के सयाहती मकामात खोलने का ऐलान कर दिया। 10 अगस्त से रेस्टोरेंट्स में भी बैठक की इजाज़त होगी। NCC के इजलास के बाद वफाकी वजीर मनसूबाबंदी असद उमर ने ब्रीफिंग देते हुए कहा, रेल का पहिया भी चलेगा और हवाई जहाज़ भी मामूल के मुताबिक उड़ान भरेंगे। दुकानें और बाजार भी लॉकडाउन से पहले के औकातकार के मुताबिक खोले जा सकेंगे। 15 सितंबर के बाद शादी हॉल्स में तकारीब भी हो सकेंगी। तालीमी इदारे 15 सितंबर से खुलेंगे, लेकिन हतमी फैसला 7 सितंबर को किया जाएगा। बैनुल अक़वामी जरीदे फॉरेन अफेयर्स ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि कोरोना वबा के बायस आलमी मईशत को पहुंचने वाला नुकसान हमागीर नौयत का है और इससे छुटकारा आसान नहीं होगा। रिपोर्ट में कहा गया कि सन 2008 का आलमी मुआशी बहरान बुनियादी तौर पर बैंकारी निज़ाम का बहरान था, जिसमें दुनिया की 11 बड़ी मईशतें मुब्तला हुई। लेकिन कोरोना की वबा पूरी दुनिया में फैली है। इस पर काबू पा भी लिया गया तो इसके बाद मुआशी बहाली इतनी तेज़ी से नहीं रहेगी। प्रॉपर्टी अलॉटमेंट केस में मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज को 11 अगस्त को नैब लाहौर में तलब कर लिया गया। मुस्लिम लीग नून की तर्जुमान मरियम औरंगजेब का कहना है, मरियम नवाज को नैब का नोटिस अभी तक नहीं मिला। इस बारे में मीडिया से इल्म हुआ। केस की तफसीलात मिलेंगी तो कानूनी माहिरीन से मुशावरत करेंगे। वो जियो न्यूज़ के प्रोग्राम आज शाहजेब खानजादा के साथ में गुफ्तगू कर रही थी। नैब के तर्जुमान कंफर्म कर रहे हैं कि तलब किया गया है, आप लोगों को नोटिस मिल गया? हमने भी इसको सुना है जैसे आपने सुना है टीवी के ऊपर, और नोटिस अभी तक रिसीव नहीं हुआ। केस की कोई डिटेल अभी तक रिसीव नहीं हुई, किसी किस्म की कोई इन्फॉर्मेशन रिसीव नहीं हुई। उस केस की तफसील मिलेगी, उसके बाद हम अपना कानूनी माहिरीन है उनसे मुशावरत कर इस पर बात करें। और दूसरी बात, आपने अगर साद रफीक साहब की जजमेंट पढ़ी हो तो उसमें लिखा है कि नैब इस तरह की खबरें निकाल कर हद तक करने की कोशिश करता है, मलाइन करने की, मीडिया ट्रायल करने की। तो ये मुझे लगता है उनकी किस्त है। तो 2 साल से यही एक तरीका है जिससे इस्तेमाल किया जा रहा है नैब की तरफ से। तो अभी तक किसी किस्म का कुछ चीज रिसीव नहीं हुई। हाफिजाबाद से खबर दें, अहमदपुर चट्ठा में सौतेली मां ने 6 साला बेटी को गला दबाकर कत्ल कर दिया। मुकदमा दर्ज कर लिया गया। पुलिस के मुताबिक मुलजिमा ने लाश अलमारी में छुपाकर अगवा का ड्रामा रचाया। तफ्तीश के दौरान मुलजिमा ने कत्ल का एतराफ़ कर लिया। अमरीकी सदर ने टिकटॉक के साथ लेन देन पर पाबंदी के हुक्मनामे पर दस्तखत कर दिए। अमरीका में चीनी एप्लीकेशन के साथ 45 रोज़ में लेन देन खत्म करने का वक्त दे दिया। हुक्मनामे में कहा गया कि अमरीका की कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए टिकटॉक मालिकान के खिलाफ ठोस इक़दामात नागुज़ीर हैं। कौमी असम्बली में कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ शहबाज शरीफ ने कहा, कश्मीरी अजीम तारीख रकम कर रहे हैं, लेकिन हुकूमत पाकिस्तान की पॉलिसी क्या है? तस्वीर, तकदीर, तशहीर, टेलीफोन और कुछ नहीं। जम्मू और कश्मीर पर इस तरह की खामोशी पहले कभी नहीं देखी। इस्लामी मुल्कों की खामोशी भी कश्मीर कॉज को कमज़ोर कर रही है। वज़ीर ख़ारजा शाह महमूद कुरैशी ने मकबूजा कश्मीर से मुतालिक कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ की तकरीर का जवाब देते हुए कहा, हुकूमत की कश्मीर पॉलिसी ये है कि नरेंद्र मोदी को बगैर वीज़ा ना पाकिस्तान आने देंगे, ना ही मोदी को साड़ियों का तोहफ़ा भेजा जाएगा। उन्होंने कहा कि हमें नरेंद्र मोदी के मुतादिद पैगामात मिले कि वो पाकिस्तान से मुज़ाकरात करना चाहता है, लेकिन हमने जवाब दे दिया कि जब तक 5 अगस्त के इक़दामात वापस नहीं लेते बात नहीं करेंगे। हम सिफारती इक़दामात से भारत को शिकस्त दे रहे हैं। सुन लो, हम तुम्हें पाकिस्तान में बिला वीजा आने की इजाजत नहीं देंगे। हम तुम्हें साड़ियों का तोहफा पेश नहीं करेंगे। इमरान खान हिंदुस्तान के साथ कोई कारोबार नहीं करेगा। यह है हमारी कश्मीर की पॉलिसी, यह है कश्मीरियों को पैगाम कि हम न झुकेंगे न बिकेंगे और कश्मीर बनेगा Pakistan. We have had number of messages that they would want to engage with Pakistan
और हमने वाशगाफ अल्फाज में कहा है कि जब तक तुम 5 अगस्त के फैसलों को रिसेंड नहीं करते, जब तक तुम कश्मीर का स्टेटहुड बहाल नहीं करते, नरेंद्र मोदी तुम्हारी सरकार से हम बात नहीं कर सकते। पार्लियामेंट के इजलास में पीपल्स पार्टी के चेयरमैन बिलावल भुट्टो सरदारी ने वजीर आजम पर वार करते हुए कहा कि कश्मीर से यकजहती की करारदाद मंजूर हुई, लेकिन वजीर आजम मौजूद नहीं। मकबूजा कश्मीर पर मोदी के कब्जे के 1 साल बाद तक हुकूमत ने क्या किया? हुकूमत का जवाब 1 मिनट की खामोशी, नक्शे में तब्दीली है। श्रीनगर हाईवे नाम रखा जाएगा। कश्मीर डे पर भारत को तिजारत में रसाई क्यों दी? कुलभूषण से मुतालिक ऑर्डिनेंस को पार्लियामेंट से छुपाया गया। कश्मीर के अवाम आपके किरदार से मुतमईन नहीं, अवाम और कश्मीरी समझते हैं कश्मीर का सौदा हो चुका। आगे बढ़े खबर दें। कौमी असम्बली और सेनेट के मुश्तरका इजलास में वफाकी वजीर मुराद सईद को बोलने का मौका देने पर अपोजिशन ने ऐवान में शोर शराबा किया। मुराद सईद ने कहा वो शोर में भी बात कर लेंगे, लेकिन फिर अपोजिशन के अरकान नहीं बोल सकेंगे। उन्होंने कहा कि पीपल्स पार्टी और नून लीग की हुकूमत में मनी लॉन्ड्रिंग की वजह से पहली बार पाकिस्तान ग्रे लिस्ट में शामिल हुआ। आपके साथ कोई सौदेबाजी नहीं होगी। तो मैं इनको यही मशवरा दूंगा कि उनसे थोड़ी सी डिवीजन ले ले। अच्छा, 2 चीजें, कश्मीर और फेटा। कोयटा और बलोचिस्तान के दीगर इलाकों में आज मौसम की क्या सूरत हाल है, कहां बारिश के इम्कानात हैं और कहां मतला साफ रहेगा? तफसीलात बताएंगे कोयटा से नुमाइंदा जियो न्यूज़ सलमान अशरफ। वादी कोयटा और गिरदोनवा में मतला जुज़वी तौर पर अबर आलूद है। कोयटा के अलावा पशीन, किला अब्दुल्ला, किला सैफुल्ला, मस्तूंग और दीगर अजला में भी जुज़वी तौर पर मतला अबर आलूद रिकॉर्ड किया गया है। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान सूबे के मुतादिद एरियाज जो मूनसून बारिशों की रेंज में आते हैं वहाँ पर बारिशों का इम्कान है, जबकि बाज़ इलाकों में बारिशें शुरू भी हो गई हैं। इस हवाले से जो महकमा मौसमियात ने अपना डाटा शेयर किया है उसके मुताबिक पशीन, ज़ियारत, हरनाई, कोलू, बारखान और दीगर अजला में बारिशों का इम्कान है, जबकि खुजदार, तुरबत, लसबेला और उससे गिरदोनवा इलाकों में तेज़ बारिशों का गरज चमक के साथ इम्कान है। कमिश्नर जो है मकरान डिवीजन के मुताबिक इस तमाम सूरत हाल के हवाले से तमाम इंतजामात मुकम्मल कर लिए गए हैं और किसी भी नाखुशगवार वाक़े से बरवक्त तौर पर निपटने के लिए इंतजामात मुकम्मल हैं। जी। जंग ग्रुप और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ मुल्क के मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज किया गया। रावलपिंडी में मीर शकील उर रहमान की गैर कानूनी गिरफ्तारी के खिलाफ जंग बिल्डिंग के बाहर आज़ादी गली में सहाफ़ियों और सिविल सोसाइटी के अफराद ने एहतजाज किया। सीनियर सहाफ़ी आसिफ अली भट्टी, नासिर चिश्ती और दीगर सहाफ़ियों का कहना था कि जंग ग्रुप के वर्कर्स अपने इदारे की बका की जंग लड़ रहे हैं। मीर शकील उर रहमान की रिहाई तक एहतजाज जारी रहेगा। लाहौर में डेविस रोड पर एहतजाजी कैंप जारी है। सीनियर सहाफ़ी मोहम्मद आसिम, ज़हीर अंजुम, मोहम्मद फारूक और दीगर सहाफ़ी एहतजाज में शरीक हुए। मुजाहिरीन ने मुतालबा किया कि मीर शकील उर रहमान को फौरी रिहा किया जाए। पेशावर में मुजाहिरा जंग जियो और द न्यूज़ के दफातर के बाहर किया गया। मुजाहिरीन का कहना था कि हुकूमती हरबे जंग ग्रुप को सच बोलने की जिम्मेदारी से नहीं रोक सकते। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान को फौरी तौर पर रिहा करने का मुतालबा किया है। कोयटा में जंग बिल्डिंग के बाहर एहतजाजी मुजाहरे में इदारे के कारकुनों ने शिरकत की। मुजाहिरीन ने मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी के खिलाफ शदीद नारेबाजी की। कारकुनों ने जंग और जियो के एडिटर इन चीफ मीर शकील उर रहमान की फौरी रिहाई का मुतालबा किया। जंग में पीपल्स लायर्स फोरम के रहनुमा आमिर सुल्तान की क़यादत में जिला कचहरी में वुकला ने एहतजाजी मुजाहरा किया और रैली निकाली। आमिर सुल्तान सियाल एडवोकेट का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की सहाफत में खिदमत नाकाबिले फरामोश हैं। नैब ने उन्हें बिला जवाज गिरफ्तार कर रखा है, लिहाजा उन्हें फौरी रिहा किया जाए। भावलपुर में प्रेस क्लब में सहाफियों ने एहतजाज किया। सहाफियों ने मीर शकील उर रहमान की रिहाई के लिए एहतजाजी धरना, भूख हड़ताली कैंप और रैली निकाली। मुजाहिरीन का कहना था कि मीर शकील उर रहमान की गिरफ्तारी आज़ादी सहाफत पर हमला और जंग और जियो को बंद करने की कोशिश है, जो हर सूरत नाकाम होगी। नवाबशाह में कोर्ट रोड पर सहाफियों ने एहतजाज किया। मुजाहिरीन ने कहा कि मीर शकील उर रहमान की बाइज्जत रिहाई तक सहाफी एहतजाज जारी रखेंगे।